Yo, howdy people. This is the Outlaw. And yeah, let's just put this aside. And yeah, I'm fun doing a face cam somehow. अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल रहे थे और मुझे भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि भाई मेरे वीडियोस जो है वो थोड़े से बोरिंग से फील होते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा स्टोरी मोड को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल हाँ, बोरिंग तो आप लोगों को फील होने लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना बिना फेस दिखाए फेस कैम करता है। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत मेरा एक्सप्रेशन ही देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत मैं कैची एडिटिंग कर दूंगा तो शायद आपको वीडियोस एंटरटेनिंग लग सकते हैं। सो या अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी गेम का चैप्टर 4। गेम का चैप्टर 4 नहीं, हमारा एपिसोड 4, जहाँ पर हम लोग वैलेंटाइन में ऑलरेडी जा चुके थे लास्ट एपिसोड में। साथ ही साथ हम लोगों ने एक बियर भी हंट किया था होजाया के साथ मिलके, और एट द एंड जो उसका फ्लैश और उसका जो स्किन है हम लोग निकाल के लेकर आ गए थे हमारे पास। और सबसे अच्छी बात कि हमको इस गेम का सबसे रेयरेस्ट घोड़ा भी मिल चुका है लास्ट एपिसोड के अंदर। अगर नहीं देखा तो जाके उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि भाई ये वो घोड़ा है ना जिसको मैक्सिमम लोग ले ही नहीं पाते, एक्वायर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। फिलहाल के लिए जब हम लोग कैंप में वापस आते हैं, मुझे पता चलता है कि हावियर और मिस्टर चार्ल्स जो है वो हम लोग का वेट कर रहे हैं वैलेंटाइन में। शायद उनको हमसे कोई काम है। मुझे अपने गैंग मेंबर्स ने क्लियरली बताया कि उनको वैलेंटाइन में जाके बड़े वाले सैलून में जाके मिलना। अब एक्चुअली मैं वैलेंटाइन के अंदर ही 2 सैलून है, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। उसमें से एक है छोटा वाला सैलून और एक बड़ा वाला, जिसमें हमको बड़े वाले में जाके उनसे मिलना है। तो फिलहाल से फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं उस सैलून के लिए और वहाँ जाके उनसे मिलते हैं। फिलहाल जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, मैं आपको एक बहुत ही फन फैक्ट बताता हूँ इस गेम का। जैसा कि मैंने आपको बोला, वहाँ पर 2 सैलून है। जो छोटा वाला है ना वो पुराना वाला है और जो नया है वो बड़ा वाला है। लेकिन जो छोटा वाला सैलून का जो मेन बारटेंडर है वो नए वाले से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा हुआ है। अब जब हम लोग गनस्लिंगर्स वाला मिशन कर रहे थे तब वहाँ पर हम लोग उस बारटेंडर से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, जहाँ पर वो हमको क्लियरली बताता है कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका है नए वाले सैलून को लेकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लड़कियाँ अवेलेबल है, खाना पीना ज़्यादा अवेलेबल है, रूम्स अवेलेबल है, और यहाँ पर इतना सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लोगों ने यहाँ पर आना ही बंद कर दिया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी उसके साथ लॉयल है और वो चाहते हैं कि उसके साथ ही वहाँ पर वो मतलब अपना टाइम स्पेंड कर सके सैलून में। उसने मुझे भी थोड़ा बहुत इनकरेज किया था कि भाई अब से तो प्लीज़ यहीं पे आना, ताकि एटलीस्ट मेरा सैलून चलता रहे। बाकी ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास करते करते आपको नई स्टोरी सुनाते सुनाते, अरे भाई इसका सेम सूट है ब्रो, यू हैव द एग्जैक्ट सेम सूट लाइक जो मैंने पहना हुआ है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए जाएंगे फटाफट से हमारे बड़े वाले सैलून की तरफ। सो लेट्स गो। वहाँ पर हमको हावियर से आखिर क्या काम है। ओके, तो यहाँ पर मिस्टर चार्ल्स और हावियर खड़ा हुआ है कुछ लड़कियों के साथ। Arthur, come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just the toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost anyway? Ain't that a Damn, nice man. way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Damn, Excuse man. me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charm. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey. ओके, तो मिस्टर बिल भी आ चुका है यहाँ पर। Are you about to kiss that guy or punch him? अब ये भी हम लोग का एक गैंग मेंबर है, लेकिन इसने आते ही यहाँ पर जंग छेड़ दिया। वो कुछ ज़्यादा ही नशे में था और उसने पीट दिया एक बंदे को, जिसकी वजह से अब जो पूरा सैलून है वो हम लोग के खिलाफ हो गया है। पता नहीं, लेकिन अभी हमको शायद इन लोग को पीटना पड़ेगा, तब जाके ये सारा मैटर सुलझेगा। अब देखो यार, हम लोग वैलेंटाइन में पहली बार आए हैं और हमको डच ने क्लियरली बोला था कि भाई यहाँ पर इतना वायलेंस वगैरह मत करना। हम लोग को इनको लूटना है, लेकिन बहुत ही चालाकी से लूटना है, ना कि इस तरीके से कि वायलेंस करे और हम लोग वापस से यहाँ पर भी एक आउटलॉ बन जाए, यानी कि हम लोग के ऊपर भी केसेस हो जाए। बट ये एनीवेज, अभी यहाँ पर इन्होंने थोड़ी जंग छेड़ दी है, लेकिन हमको उससे ये सबसे लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन शायद हम लोग को यहाँ पर एक खतरनाक इंसान देखने को मिलता है जो कि हाइट बॉडी में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। उसने हावियर को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया और हमको साथ ही साथ एक और बंदे ने हमको यहाँ पे पकड़ लिया है, जिससे फटाफट से हमको बचना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। चल भाई, तेरा काम ख़त्म है। अब मुझे हावियर को उससे बचाना पड़ेगा। भाई उसकी हाइट बॉडी देखो, लिटरली भाई डबल साइज का। ब्रो व्हाट द फक, ब्रो व्हाट द फक। Come on, pretty boy. Pretty boy? You're kidding me.
ओके तो भाई ये फाइट कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसने हमको लिटरली सैलून का कांच तोड़ के बाहर फेंक दिया है और अभी चालू बारिश के अंदर हम लोग पूरे टाउन के सामने यहाँ पर फाइटिंग कर रहे हैं। और भाई ये सिचुएशन देखो भाई, यहाँ पर शेरिफ भी आगे खड़ा हुआ है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है भाई। हमारी गैंग मेंबर भी हमको इनकरेज कर रहे हैं भाई के यू गॉट दिस आर्थर। फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ 2 ही बटन दबाने हैं, R and F, एंड आई थिंक आई कैन टेक। भाई वो देख कहाँ रहे ये लोग, मैं इधर लड़ रहा हूँ। कैन आई जस्ट, नो आई कांट यूज माई गन हियर। ओके चल भाई, तेरा काम अब मैं घूंसों से ही ख़त्म करता हूँ। ओके भाई कुछ ज़्यादा इंटेंस, अरे बाप रे भाई ये फाइट कुछ ज़्यादा इंटेंस हो रही है लिटरली भाई। ये देखो मतलब सिचुएशन देखो सिर्फ इधर, डैम। ओके इट्स माय टर्न नाउ टू बीट यू। भाई साहब लिटरली उसका पूरा फेस हम लोगों ने खून से भर दिया है। Please, I beg you, stop. Come, sir. You won the fight already. Surely Of course, that's enough. of course. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you. सो फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पर उससे बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे उस बंदे को, लेकिन एक जो है टाउन का एक बंदा आता है और हमको बोलता है कि भाई तू ऑलरेडी जीत चुका है, प्लीज़ उस बंदे को छोड़ दे क्योंकि अब वो लड़ने की हालत में नहीं रहा। इसीलिए हम लोग उसको छोड़कर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन इतनी ही देर में डच और ट्रेलॉनी हमारे सामने आ Oh, जाते हैं। you gone to New York? And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? ओके सो यहाँ पर एक सिचुएशन हुई है। जो ट्रेलॉनी है वो एक्चुअली ब्लैक वाटर में गया था और उसको पता चला है कि शान जो कि हमारा एक और गैंग मेंबर है वो ब्लैक वाटर मसाकर के बाद भी वहाँ पर पकड़ा जा चुका है एक बाउंटी हंटर्स के द्वारा, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए ज़िंदा है और अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे हमारे उस गैंग मेंबर को हम लोग वहाँ से बचा के ला सके। वेल टू बी ऑनेस्ट आपको पता ही होगा कि ब्लैक वाटर में हम लोग का स्टेप रखना भी मतलब जैसे कि आर्थर ने बोला इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम लोग को देखते ही लोग फायर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन शान हमारा एक गैंग मेंबर है, इसीलिए डच ने बोला कि भाई तुमको एटलीस्ट ट्राई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऐसे किसी की जान ऐसे गंवा नहीं सकते। लेकिन साथ ही साथ उसने बोला कि पहले तुम जाके अपना ये जो हुलिया है उसको सुधार लो और जाके कोई अच्छा सा बाथ वगैरह ले लो, उसके बाद उन लोग को ज्वाइन करो ताकि हम लोग शान को जाके बचा सकें। वेल जहाँ तक मुझे पता है ये जो होटल है इस होटल के अंदर एक लास्ट में पीछे एक वॉशरूम सॉरी व्हाट यू कैन से बाथरूम या एक बाथरूम है जहाँ पर जाके हम लोग शावर ले सकते हैं। I didn't come to make any. I was just protecting a lady. Well, all behind us now, I suppose. So what is it you need? A bath, perhaps? या तो जब हम लोग अंदर आते हैं तब हमको जो यहाँ का रिसेप्शनिस्ट है वो ऐसा बोलता है कि भाई मैंने जस्ट अभी तेरी फाइट देखी है बाहर, तो मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ पर अभी आके राड़ा करें। और इससे पहले के एपिसोड में आपको याद होगा हम लोग इसी होटल के अंदर एक बंदे को पीट के जा चुके हैं क्योंकि हमारी ये गैंग मेंबर के ऊपर वो हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। बट या फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बाथ लूँगा इससे
लेकिन वो ऑप्शन अभी हमको गेम प्रोवाइड नहीं कर रही है। आई डोंट नो। ओके मेरे पास पैसे ही नहीं है, ये गरीब की माँ की वेल लॉल। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर तो खरीदार मतलब नहीं कर सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है, नहा धो ही नहीं सकते। बट व्हाट इज़ द चीपेस्ट वे टू मेक मनी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फाइंड आउट। हमको पैसे चाहिए ना थोड़े से। It is in giving that we receive the true gifts of life. अरे नहीं, ये तो और पैसे ले लेगा भाई, निकलो। चलेगा भाई, नहीं नहाना मेरे को। So give generously. चल भाई चल, मेरा घोड़ा कहाँ है? What this country needs. भाई क्या कर रहा था तू ये घोड़े के सामने खड़े रह के? आई डोंट वॉन्ट टू नो दैट थिंग, बट या एनीवेज अभी हम लोग निकलते हैं हमारे कैंप साइड के लिए और वहाँ जाके देखते हैं कि आखिर हमारा क्या सिचुएशन है, क्या हम लोग शान को जाके बचाने वाले हैं या नहीं। ओके भाई, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर अपना घोड़ा भगाते हुए पहुँच चुके हैं हमारी कैंप साइड के ऊपर और अभी जाके हमको मिलना है हावियर से। भाई ये लिटरली घोड़े का लिटरली भाई हाइट बॉडी देखो लिटरली। आई एम जस्ट वेरी ग्लैड दैट कि मैंने ये घोड़े को नहीं बेचा। मतलब मुझे किरण के पास जाना है, जो ये बंदा हम पकड़ के लेके आए थे हमारे हॉर्शो लोग नो वेट कोल्टर वाली एरिया से। ये एक्चुअली हमारे जो राइवल गैंग है उसका मेंबर था शायद ये। तो शायद इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसीलिए शायद इसके पास आने के लिए हमारा मिशन है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Speak! Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa! Hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horse shit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? Dutch, what do you want me to do? Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Gellert. Okay. Yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls. What? Just gonna call. भाई लिटरली डच ने उसकी पैंट उतार दिया। You know, in Imperial Rome, What? eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. I don't know what is going to happen right here. What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these. भाई तुम लोग देख सकते हो जो हमारी वैंडलिन गैंग है वो सच उगलवाने के लिए किस हद तक जा सकती है। भाई बंदे की रूह हाथ में आ जाएगी निकल के कि भाई क्या होने वाला है उसके साथ अभी। Little fellas all. Okay, listen. I know where O'Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at 6 Point Cabin. I'll take you there. Serious. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. ओके तो भाई फाइनली उसने इतने खतरनाक सिचुएशन होने के बाद उसका मुंह खोल दिया है और हमको पता चल चुका है, अब ये प्रूव हो चुका है कि भाई ये ओड्रिस्कल नहीं है, क्योंकि इसने मुझे क्लियरली बता दिया कि मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही हेट करता हूँ। मतलब आप लोगों को उनके पास लेके जाऊंगा, मुझे पता है कि वो लोग का एक्चुअली बेस कहाँ पर है। मैं तुम लोगों को भी हेट करता हूँ, उन लोगों से ज़्यादा नहीं, लेकिन इसलिए मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा उसके पास ताकि तुम उनको ख़त्म कर सको और अपना जो बंदा है उसको रेस्क्यू कर सको, जो कि एक्चुअली में शान है। तो फटाफट से हमारी जो गैंग है वो बैठ चुकी है अपने घोड़ों पे और हम लोग किरण को भी साथ में लेके जाएंगे और उस बेस के ऊपर डायरेक्टली हमला बोलेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। I know where we are. लेट्स गो। It's up past Valentine. All right. ओके फाइनली जो जॉन है, जॉन मास्टन, वो अपने घोड़े पे बैठ चुका है और हमारे साथ मिशन करने निकल चुका है। ये मैं बता दूँ वो बंदा है जो स्टार्टिंग में हमको मिला था बर्फ़ की पहाड़ियों में, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल था, जिसको इतना टाइम लग गया रिकवर होने में, लेकिन फाइनली इसको जैसे ही अच्छा फील होने लगा है ये हमारे साथ मिशन पे निकल चुका है। Who'd have thought? How many times I gotta say? भाई I देखो ain't an old इनके Driscoll. घोड़े देखो बच्चों जैसा लग रहा है और हम लोग का घोड़ा देखो। ओके बिल का घोड़ा भी बड़ा है भाई। तो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था और हम लोग को यहाँ पर हमारे घोड़े रखने पड़ेंगे क्योंकि इसकी आवाज़ें शायद उन लोग को अलर्ट कर सकती है। इसीलिए फटाफट से हम लोग घोड़े पे से उतर जाएंगे और हमारी जो गन है हम लोग यहाँ से घोड़े के जो हमारा सैचल है उसमें से निकाल लेंगे
This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay, लेकिन मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हमारी कैप कहीं पे गिर चुकी है let's go. और ये शायद वहीं पे गिरी है जहाँ पर एक्चुअली हमारी फाइट हुई थी वैलेंटाइन में। Easy. तो बिग लॉस, क्योंकि उस टाइम पे 90s के अंदर 80s 100s के अंदर वहाँ पर उस टाइम पे कैप मतलब तुम्हारी इज्जत होती थी। अगर तुम स्टेटस सिंबल माना जाता था इन शॉर्ट, अगर तुम एक कैप पहनते हो तो, और अगर तुम एक कैप बिना घूमते हो मतलब तुम एक नॉन प्रोफेशनल बंदे हो। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने हमारा बो एंड निकाल लिया है, साथ में हमारी गन निकाल ली है ताकि हम लोग उनके ऊपर हमला कर सके, और साथ ही साथ मेरे पास ये बिले मिडनाइट वाली गन भी है। ये सारी चीज़ें मैं इतनी यूनिक यूज़ कर रहा हूँ जो आप लोग अपने फर्स्ट प्ले थ्रू के अंदर शायद नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वाला जो मैं गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, जितना भी स्टोरी मिशन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होने वाला है। बट अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या सिचुएशन है यार। There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellas armed? Armed, drunk, wary of strangers, yup. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. शायद हम लोग को ऑड्रिस्कल के 3 बंदे दिखे हैं, If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. और ये लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग शान को मार देंगे Come on, shake it off. अगर उसने हमको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जैसे कि हम लोगों ने ऑड्रिस्कल का एक बंदा हमारी जो कैंप साइड पे वहाँ पर बांध के रखा था, जो कि केरन था, जो कि हमको यहाँ तक लेके आया है, उसी तरीके से शान को भी इन लोगों ने बांध के रखा हुआ है अपने एक किसी ट्री के अंदर, या तो पेड़ के अंदर, या तो घर के अंदर, आई डोंट नो। Don't move. और वो चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन दे। आई वुड से आई वुड यूज़ अ बो, आई गेस। I'm gonna deal with this first fella. Okay. क्योंकि अगर मैं आवाज़ नहीं करूँगा तो शायद मैं इसीलिए उसको मार सकता हूँ, Hush. Hush now. और उन लोग को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। Don't you damn move. अभी ऑलरेडी मैं एक एरो यूज़ कर चुका हूँ। The next two. What's the plan? रेंज किल और नाइफ किल, ओके। हम लोग चाकू से इनको मारते हैं ताकि बाकी लोगों को पता ना चले कि आखिर हम लोग आ चुके हैं। That's what the knife's for. ओके, When we're there, we move at the same time. We're waiting. ओके ओके, किसी को पता नहीं चला है, किसी को पता नहीं चला है। अभी हम लोग और आगे जाएंगे, लेकिन अब शायद हमको हमारी गन निकाल लेनी चाहिए। आई वुड यूज़ माई बिग वन। ओके, सेंट जॉन और टेक लीड। ओके, मैं जॉन को आगे भेजता हूँ इस बार। Take him quiet, Marston. यहीं पर गेम की सबसे ज़्यादा बड़ी ब्यूटी है, क्योंकि हम लोग से हर चीज़ पूछती है गेम, क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो हम लोग ने 4 बंदे निपटा चुके हैं अभी तक इस गैंग के, और किसी को कुछ भनक तक नहीं लगी। आखिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन अब शायद हमको अब एक बड़ा फायर शूट आउट होने वाला है इधर। ओके, सेंड द गैंग अगेन। What's the call? Time to move on him. You ready? As I'll ever be. Let's go. How you doing, Audrey? ओके, भाई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक उनको रियलाइज हुआ, हम लोग ने ऑलरेडी 2 बंदे और मार दिए उनके। Run away from me. Ah, you drunk. ओके It's Vanderlyn's boys! ओके, उनको पता चल चुका है हम लोग वेंडलिन गैंग के बंदे हैं। What's good for you? Bastard got me. लेकिन इस बार मैं सब चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ भाई। डेड आई भी यूज़ करने वाला हूँ, एवरीथिंग, क्योंकि अब मुझे आदत पड़ चुकी है इस गेम को खेलने की। ऑलरेडी हम लोग हमारे लिटरली स्टोरी के एपिसोड 4 में। ओके, आई वुड यूज़ अ जॉली जैक्स राइट नाउ। देखो, इतनी लड़ाई के बीच में मुझे यहाँ पर टबाको खाना है, लेकिन ये टबाको खाने से यू कैन सी कि हमारी जो डेड आई है वो बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग इजीली बंदे को मार सकेंगे। कहाँ पर है भाई अभी ये लोग? ओके, राइट ओवर देयर, वन ओवर देयर। ओके, Give up, O'Driscolls. We got you. ओ भाई साहब, इधर तो कितने सारे आ गए।
बंदे को डेड आई का फायदा ये है, बंदे हाईलाइट होके दिख जाते हैं। That's it. They're turning tail. Leave them. Comb's still Okay. here. Hey, he said Combs be in the cabin. I'll check. You look out मैं here. इनकी थोड़ी बहुत डेड बॉडीज को लूटता हूँ और चेक करता हूँ मेरे को इनके पास से कुछ मिलता है या नहीं। बाकी के सारे बंदे जो है यहाँ पर खड़े रहे थे, वो हम पे हमला कर रहे थे, वो लोग भाग चुके हैं। The boy said Combs be in the cabin. Give it up. लेकिन मैक्सिमम को हम लोग खत्म कर चुके हैं। भाई ये क्या बना के रखा है इन लोगों ने? You got supplies, What you is this thing? drunk-dead bastard. You ain't gonna भाई ये check लोग the गांजा cabin? वगैरह उगा रहे थे क्या यहाँ पे? डैम। या एनीवेज अभी फ़िलहाल के लिए हमको कैबिन में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि कैरन बोल रहा है कि उन्होंने कोम और ड्रिस्कल जो है, जो मेन बंदा इस गैंग का, वो अंदर छुप के बैठा हुआ है। लेकिन मुझे अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो सच कह रहा है या नहीं, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। बट या लेट्स गो एंड सी। ओह डैम। You all right? वाओ, Sure. Thank you. आई एम इम्प्रेस्ड। वेल अंदर एक और ओड्रिस्कल का बंदा हमारा वेट कर रहा था, उसने हम पे हमला कर ही दिया था, लेकिन इतने में ही कैरन आता है और उसको फायर कर देता है, जो कि भाई एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। Set us up. No, I didn't. You did. Colm O'Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. Yeah, I didn't set you Get up. lost. Get lost. I'm letting you run away. Now go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Colm O'Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. ओके, तो सिचुएशन भाई यहाँ पर थोड़ी ऐसी हो चुकी है, जिन लोग को समझ में नहीं आया है, जो कैरन है उसने हमको यहाँ पर मरने से बचाया है, और इसीलिए वो हमको बोल रहा है कि भाई मुझे अब अपनी टीम के अंदर, अपनी गैंग के अंदर शामिल कर लो, क्योंकि अब अगर मैं बाहर ऐसे ही घूमता रहा, क्योंकि मैंने कॉम ओड्रिस्कल का पता बता दिया तुम लोगों को, और तुम लोगों ने यहाँ पर आके इतने सारे बंदे मार दिए, तो हो सकता है वो लोग मुझे पकड़ के मुझे ही ख़त्म कर दें। लेकिन अगर मैं तुम लोग के साथ रहूँगा तो शायद सेफ़ रहूँगा, इसीलिए अब हम लोग भी उसको हमारी गैंग के अंदर ऐड कर लेंगे, यानी कि किरण भी हमारा एक गैंग मेंबर है। फ़िलहाल के लिए उसने मुझे बोला है कि भाई घर के अंदर थोड़ा बहुत कैश वगैरह पड़ा रहता है, उसको जाके तुम निकाल सकते हो। तो मैंने कैश काफ़ी कलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमको अभी भी कोई ना कोई साइन वगैरह आ रहा है, लाइक घर के अंदर कुछ और माल भी पड़ा होगा लगता है। ओके, ये भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, किरण ने हमको बोला था कि भाई चिमनी में कुछ तो पड़ा हुआ है, तो मैं फटाफट से जाके चिमनी में चेक करता हूँ भाई चिमनी के अंदर क्या छुपा के रखा है। भाई यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त गन रखी हुई है, वाओ। लेकिन ये तो भाई पूरी तरीके से रस्टेड है, मतलब पूरी जंग खा चुकी है, मतलब ये देखो कितने टाइम से यहाँ पर पड़ी हुई होगी। अभी हमको इसको साफ़ करना पड़ेगा ना, तब जाके ये चलने लगेगी एटलीस्ट। ओके, बट आई वुड से कि मेरी वाली जो गन थी वो शायद इससे ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि वो नॉर्मल गन नहीं थी भाई। आई वुड से आई वुड यूज़ माई ओन गन, मतलब मैंने जो अपनी गन फेंक दी है मैं फिर से उठा लेता हूँ उसको। या दिस इज़ द गुड वन। ओके, मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ, वाओ दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। एनीवेज, चिमनी के अंदर भी कुछ है। ओके, और यहाँ पर भाई साहब, ओके अब मुझे समझ में आ चुका है भाई। लिटरली मैं अब यहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा चुका हूँ। आपको याद होगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे पास $1 भी नहीं था, ये गरीब, और अभी मेरे पास $600 है। और फिलहाल मतलब वो $600 तो गैंग के होते हैं और मेरा कट अराउंड $130 होता है। लेकिन भाई $130 भी बहुत होते हैं ना, मैं जाके एटलीस्ट अब शावर ले सकता हूँ, अपने घोड़े को भी नहला सकता हूँ।
तो अभी फ़िलहाल के लिए फटाफट से चलते हैं वैलेंटाइन में जाके, और सबसे पहले हम लोग एक शावर लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़िलहाल हमारे लिए। और हम लोग हमारे घोड़े के लिए भी कुछ अच्छी खासी चीज़ें ले लेंगे, लाइक खाना वगैरह जितनी भी चीज़ें हम लोग सारा स्टोर करके रख लेता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पैसे कब हमारे पास से ख़त्म हो जाएंगे। सो या लेट्स गो फास्ट एंड डू अवर स्टॉप इन गोइंग इन वैलेंटाइन। भाई वैलेंटाइन में आने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई मेरे पे $10 की बाउंटी है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मार धाड़ की थी इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ और स्टेशन में जाके अपनी बाउंटी पे कर देता हूँ। अब आप लोग हर टाउन के अंदर जहाँ भी आपको बाउंटी मिली हुई है वहाँ के रेलवे स्टेशन पे जाके अपने जो पोस्टमैन है वहाँ पर अपनी बाउंटी पे कर सकते हो। और यही नहीं, आप एक ही पोस्टमैन के पास जाके पूरी जहाँ पर भी पूरी गेम के अंदर आपको बाउंटी लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 नाम आ रहे हैं मुझे, न्यू हैनोवर, एबरिन, ओलामोइन। ये तीनों स्टेट्स है इस गेम के, सिटीज़ और टाउन्स नहीं है। मतलब टाउन्स भी वैलेंटाइन वगैरह हो गया, फिर हमारा रोड्स हो गया, जो भी टाउन्स होता है, और ये तीनों स्टेट्स फिलहाल के लिए अभी हमारे लिए अवेलेबल है। मैंने फटाफट से बाउंटी पे कर दी है और अभी मैं जाऊँगा फटाफट सबसे पहले नहाने के लिए, एंड देन उसके बाद हम लोग स्टेबल्स जाएंगे जहाँ पर हम लोग हमारे घोड़े की सप्लाईज लेंगे और उसको भी साफ़ करेंगे। भाई यहाँ पर आए दिन लड़ाइयाँ चलती रहती है, वो देखो पीछे ऑलरेडी वहाँ पर ऑलरेडी किसी ना किसी से कोई ना कोई लड़ रहा है। बढ़िया, एनीवेज लेट्स गो इनसाइड। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग 25 सेंट्स इतना सस्ता, हम लोग यहाँ पे बात ले सकते हैं। तो अभी हमको पीछे जाना है और वहाँ जाके हम लोग एक्चुअली में बात ले सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ, हम लोग जैसे ही बात लेते हैं हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। Would you like some extra help there? Yeah, of course. 50 cents. Oh, sounds good. Why not? Yeah, thanks. Good. Now don't you worry about a thing. All right. Hope the water's hot enough. All right. All right. I don't think मुझे ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए ज़्यादा। You let me know if you Let's need just exit the anything. bath. All right. All the best. 50 सेंट्स में क्या क्या करना पड़ रहा है लड़कियों को, मतलब अभी के ज़माने के लड़कियों को इतना ख़राब बोल रहे हो भाई, वो तो 1800s की स्टोरी है। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे ये सारी चीज़ें अपनी वीडियो के अंदर बोलनी चाहिए, बट या अब हम लोग नहा चुके आ चुके, हमारे कपड़े भी साफ़ सुथरे हो चुके हैं, लेकिन अब बारी है हमारे घोड़े की। लेट्स गो। भाई ये क्या हुआ? ओह सॉरी, दिस इज़ नॉट माई हॉर्स, लॉल। भाई मैंने किसी और का घोड़ा उठा लिया जल्दी में, और हम पे ऑलरेडी एक अरे यार भाई, अब मुझे फटाफट से जाके फिर से बाउंटी पे करनी पड़ेगी। भाई जल्दबाजी में हो गई गलती, भाई मैं सिर्फ उसके घोड़े पे बैठा ही था। ओह लॉल, वो तो हेल मैन। मैं फटाफट से जाके देखो, बाउंटी हंटर मेरे पीछे लग चुका है, मुझे फटाफट से स्टेशन के पास जाके बाउंटी पे करनी पड़ेगी। जल्दी भाई जल्दी। Hey, move it. You got a problem with me? बाउंटी हंटर आ ही रहा है बस। ब्रो वेयर इज द एंट्रेंस? I want you off the अरे premises भाई साहब, immediately. भाई जब तक हम पे वांटेड लेवल चढ़ा रहेगा We don't tolerate that kind of bullying हम here. लोग यहाँ पर शायद बाउंटी पे नहीं कर सकते थे, लेकिन अब मैं पे कर देता हूँ बाउंटी। अरे वो हट चुका है वांटेड। Liberty is worth every भाई penny. $20 दे चुका हूँ मैं फालतू में। इस बार तो लिटरली कोई गलती नहीं थी मेरी। बढ़िया, एनीवेज घोड़ा उठा लिया भाई उतने में, तो भाई तू इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि भाई केस ही कर दिया मेरे पे। ओके, तो या अब स्टेबल्स चलते हैं बिना किसी का घोड़ा लिए। इतना अच्छा मूड था मेरा जब मैं नहा के निकला था, कितनी अच्छी सर्विस दे रही थी वो लड़की, लेकिन बाहर निकलते ही मूड खराब हो गया। भाई लोकेशन देखो भाई साहब, क्रेजी है मीन। तो फटाफट से चलो चलते हैं स्टेबल्स में, घोड़े को साफ करते थोड़ा सा। और स्केयर पैकेज ओके डन। Wish more folks took care of their horses like you. अपीयरेंस तो ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय हॉर्सेस टेक एंड सर्विसेज। ओके, हॉर्स प्रोविजंस हियर, या ये रहा। देखो कितनी सस्ती चीज़ है। अरे इतना तो मैं सारी चीज़ें खरीद लेता हूँ। चल भाई और क्या है बताओ। That horse will thank फूड एंड हॉर्स, मैं हॉर्स के लिए अपने सब कुछ ले लूँगा भाई। हॉर्स मेडिसिन, या किसी दिन अगर हमारा घोड़ा मर जाता है तो उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। सारी चीज़ें दे दो भाई, सारी चीज़ें। हॉर्स रिवाइवर, या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। डन। देखा कितना अमीर हम लोग, सारी चीज़ें ले ली हम लोगों ने। एंड हमारे पास सिर्फ बचे अभी $45। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग और कमा लेंगे। भाई देखो हमारा घोड़ा एकदम साफ़ सुथरा चमकदार हो चुका है, हम भी एकदम साफ़ सुथरे चमकदार हो चुके हैं।
अब देखो इस गेम के अंदर अगर जितना अच्छा तुम अपने घोड़े को ट्रीट करोगे वो भी तुमको इतना अच्छा ट्रीट करेगा, उतनी स्पीड में जाएगा। सो आई गेस या आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये नया फॉर्मेट थोड़ा बहुत पसंद आ रहा होगा, बट लेट मी नो गाइस कि आपको ये नया फॉर्मेट पसंद आ रहा है एक्चुअली में या नहीं, क्योंकि फेस कैम पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अब मैं ट्राई करूँगा कि छोटे छोटे इसी टाइप के वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, साथ ही साथ हम लोग फटाफट ज़्यादा वीडियोस डाल सकें। आई होप यू गाइस विल एंजॉय। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, एंड टिल देन स्टे रेगुलर आउटलॉ।